आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम 4 बजे करेंगे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में सरकार कई प्रस्तावों को दे सकती है स्वीकृति। राज्य सरकार का जनजातीय समुदाय के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर जोर। कल्याण विभाग के सभी विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में संचालित करने का निर्देश। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। कई अन्य के घायल होने का दावा। सर्च अभियान में मिली 2 इंसास राइफलें। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में भगदड़ के बाद हालात काबू में। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान जारी। लगभग 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। और हॉकी इंडिया लीग में आज सूरमा हॉकी क्लब का सामना श्राची राड़ बंगाल टाइगर्स और यूपी रुद्रास का मुकाबला तमिलनाडु ड्रैगन्स से होगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम 4 बजे रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। बैठक में मैया सम्मान योजना की उन लाभुकों को मार्च तक की छूट देने का निर्णय लिया जा सकता है जिनके बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है। इसके अलावा राज्य हित में सरकार कई अन्य अहम फैसले ले सकती है। राज्य सरकार ने कल्याण विभाग के सभी विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में संचालित करने का निर्देश दिया है। राज्य के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि जनजातीय वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए। उन्होंने मौके पर शिक्षा कैलेंडर भी जारी किया। इसके अनुसार राज्य के 59 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों सहित सभी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 9 मार्च को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार गड़बड़ी करने वालों को प्रोत्साहित कर रही है। इस सरकार ने जो गड़बड़ी को जो प्रोत्साहित करते हैं, गड़बड़ियों को करने वालों को बचाती है, ये साफ जग जाहिर है। पूरे राज्य में सब जगह आप चले जाइए, घूम करके देख लीजिए, लोगों से पूछिए, तब लोग बताएंगे सरकार का क्या, ब्लॉक की क्या स्थिति है, अंचल की क्या स्थिति है, थाना की क्या स्थिति है। हम लोगों की जो ऑनलाइन रसीद काटना होता है वो नहीं करते। उसके लिए पर डिसमिल 2000 रुपया देना पड़ता है अंचल में लोगों। और ये सारे विभाग हैं सीएम के पास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 का सफल प्रक्षेपण किया। इसे सुबह 6:23 पर GSLV F-15 प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह इसरो का 100वां ऐतिहासिक प्रक्षेपण है। एक रिपोर्ट। इसरो के प्रमुख रॉकेट GSLV F-15 ने NVS-02 उपग्रह को सटीक भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया। मिशन के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन ने कहा, Extremely happy to announce from the spaceport of ISRO that the first launch of this year 2025 has been successfully accomplished. इसे दूसरी पीढ़ी के नाविक उपग्रहों की सेवाओं की निरंतरता देने के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ नाविक बेस लेयर तारामंडल को बढ़ाने के लिए परिकल्पित किया गया है। विजयवाड़ा से श्री साई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया है। कुछ के घायल होने की भी सूचना है। SP आशुतोष शेखर को सूचना मिली थी कि सोनुआ थाना क्षेत्र में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का दस्ता किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए भ्रमणशील है। इसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को देखते ही फायरिंग शुरू की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। SP आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि की है। सर्च अभियान में 2 इंसास राइफलें भी मिली हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा जिले में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। जामताड़ा पुलिस साइबर अपराध पर विराम लगाने को लेकर हर स्तर पर प्रयास कर रही है। इस क्रम में जामताड़ा पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए साइबर अपराध में लिप्त 6 युवकों को गिरफ्तार करने में सफल रही है। पुलिस अधीक्षक एहतेशाम बकारिब ने बताया कि इनके द्वारा देश भर के 2700 से अधिक लोगों को शिकार बनाकर 11 करोड़ से अधिक की राशि का धोखाधड़ी की गई है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में भगदड़ के बाद अब हालात पूरी तरह से काबू में हैं। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपने समीप के गंगा घाट पर डुबकी लगाएं। मौनी अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है और इस दिवस पर अमृत स्नान अत्यंत पावन माना जाता है। अब तक लगभग 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। एक रिपोर्ट। जय महाकुंभ जय देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अवसर पर त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या स्नान के लिए आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 स्तरीय पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए हैं और मेला क्षेत्र को वाहन रहित और VIP रहित क्षेत्र घोषित किया है। झारखंड से आए लोचन वर्मा ने सुरक्षा प्रबंधों को चाक चौबंद बताया। यहाँ आने के बाद बहुत आनंद आ रहा है और बहुत श्रद्धालु जुट रहे हैं और मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। स्नान हम कर लिए, बहुत आराम से कर लिए। यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। मेला क्षेत्र में राज्य और केंद्रीय पुलिस बल, यातायात पुलिस और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम श्रद्धालुओं की मदद के लिए 24 घंटे तैनात है। प्रयागराज से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। जय महाकुंभ जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में हुए भगदड़ हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हादसे में जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति उनकी गहरी संवेदना है। श्री मोदी ने सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। इस सिलसिले में वह स्वयं राज्य सरकार के संपर्क में है। गणतंत्र दिवस समारोहों का समापन आज शाम नई दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट से होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस वर्ष बीटिंग रिट्रीट समारोह में सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंडों की कुल 30 धुन बजाई जाएंगी। भारतीय वायुसेना का बैंड गैलेक्सी राइडर, स्ट्राइड रूबरू और मिलेनियम फ्लाइट फैंटेसी जैसी धुनों का प्रदर्शन करेगी। वहीं भारतीय नौसेना बैंड द्वारा राष्ट्रीय प्रथम, निशंक निष्पद, आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्रता का प्रकाश फैलाओ, रिदम ऑफ द रीफ और जय भारती धुन बजाएगा। इसके बाद भारतीय सेना के बैंड में वीर सपूत, ताकत वतन, मेरा युवा भारत, ध्रुव और फौलाद का जिगर जैसी धुन होंगी। रईसुद्दीन के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हॉकी इंडिया लीग में आज शाम 6 बजे JSW सूरमा हॉकी क्लब का सामना श्राची राड बंगाल टाइगर्स से होगा। इसके बाद 8:15 बजे UP रुद्रास का मैच तमिलनाडु ड्रैगन्स से होगा। ये दोनों मैच राउरकेला में होंगे। इससे पहले कल गोनासिका ने शूट आउट में हैदराबाद तूफान्स को 3-1 से हरा दिया। अंक तालिका में श्राची राड बंगाल टाइगर्स पहले और हैदराबाद तूफान्स दूसरे स्थान पर है। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मैच 31 जनवरी को खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 1 फरवरी को होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम 4 बजे करेंगे राज्य मंत्री परिषद की बैठक। राज्य हित में सरकार कई प्रस्तावों को दे सकती है स्वीकृति। राज्य सरकार का जनजातीय समुदाय के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर जोर। कल्याण विभाग के सभी विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में संचालित करने का निर्देश। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। कई अन्य के घायल होने का दावा। सर्च अभियान में मिली 2 इंसास राइफलें।
प्रयागराज में जारी महाकुंभ में भगदड़ के बाद हालात काबू में। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान जारी। लगभग 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। और हॉकी इंडिया लीग में आज सूरमा हॉकी क्लब का सामना श्राची राड बंगाल टाइगर्स और यूपी रुद्रास का मुकाबला तमिलनाडु ड्रैगन्स से होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।